अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेमन टाइम में खुशामदीद। दुनिया से और पाकिस्तान से बिलखुसूस देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मेमन टाइम में आज हम मौजूद हैं NA 245 के इलेक्शन ऑफिस के अंदर, मेन इलेक्शन ऑफिस में, जो कि ज़िमनी इलेक्शन हो रहे, जो आमिर लियाकत साहब की सीट खाली हुई थी, उस सीट पर दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं। और उसमें PTI की तरफ से नामज़द उम्मीदवार महमूद मौलवी साहब हैं, जो कि इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस इलेक्शन की एक अपनी अहमियत है, क्योंकि इसके बाद ही एक हफ़्ते बाद ही बल्दियाती इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं और ये इलेक्शन का फ़ैसला डायरेक्शन सेट करेगा कराची का भी, कि कराची किस तरफ जा रहा है। तहरीक इंसाफ पिछले 2018 में इस सीट से कामयाब हुई थी और एक अच्छा टर्न आउट निकालने में कामयाब हुई थी कराची में, और इस दफ़ा इलेक्शन फिर होने जा रहे हैं। मालूम करते हैं महमूद मौलवी साहब से कि इनकी जो इस वक्त कैंपेन चल रही है और इनको आवाम से क्या रिस्पांस मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, क्या हाल है सर? खैरियत से हैं सर? 2 दिन बाद इलेक्शन है और आपको जो इस वक्त जो आपकी कैंपेन हो रही है, क्योंकि एक सियासी हालात तो बिल्कुल गर्म चल रहे हैं मामला, तो आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? देखिए, रिस्पांस हमें बड़ा पॉजिटिव मिल रहा है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ 10 में से 7 से 8 लोग वो कहते हैं कि जी वोट इमरान खान का है। उसकी वजह ये है कि देखें, इमरान खान इस वक्त 10 से 12 जो पार्टीज़ है उनके साथ अकेला लड़ रहा है और 3.5 साल हुकूमत की, और आप ये देखें ना, वो सबको लेके साथ चल रहा है। हालांकि बहुत से लोगों का है, उन्होंने कहा जी कराची में जो है आप लोगों ने क्या किया है। मेरा कहना ये लोगों से, कराची के लिए इमरान खान के दौर में जितना कराची के लिए फंड्स आए और जितना पॉजिटिव सोचा गया, उतना सालों की हुकूमत इन्होंने की, इन्होंने पॉजिटिव नहीं सोचा। उसकी वजह देखें, कराची एक हब है और ये आज से हब नहीं है, ये हब उस वक्त से है जब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा होता था, क्योंकि हम कराची के रहने वाले हैं 1942 से इधर, ठीक है ना। उस वक्त से हम कराची में रह रहे हैं और ये जहाँ पे आप इंटरव्यू कर रहे हैं ये मेरे रिहाइश, ये मेरा घर, ठीक है ना। हम तो कराची में पहले डोमिनेट बिजनेस कम्युनिटी, हमारी मेमन कम्युनिटी, ठीक है ना, बिजनेस डोमिनेट करती थी और यही सब बिजनेस एक्सप्लोजन हो गया, लोग आते गए, क्योंकि अगर कराची से लोगों को फ़ायदा नहीं होता तो आज इतनी पॉपुलेशन इधर आके नहीं बसती। और मेरा कहना ये है कि हम टैक्सेस सब में ज़्यादा दे रहे हैं कराची वाले, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इमरान खान को आप लोग वोट दें। वोट क्यों मैं कह रहा हूँ, उसकी वजह कि हम दूसरों को सब आजमा चुके हैं। लोगों की MQM से बड़ी उम्मीदें थी एक टाइम पे। मैं आपको बताऊं, बदकिस्मती ये हुआ कि वो उम्मीदों पे उन्होंने पानी अपने हाथ से फेर दिया। उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया जबकि वो कर सकते थे, हालांकि वो हर हुकूमत में रहे, ठीक है ना। मैं किसी के एंटी बात नहीं करता हूँ, उसकी वजह फ़ायदा नहीं है। हर हुकूमत में रहने के बावजूद वो कहते रहे हमारे हाथ बंधे रहे। देखिए, अगर हम आज 2022 में भी कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए, तो फिर हमको इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत क्या है? फिर मुझे मतलब कोई गवर्नमेंट में आने की ज़रूरत क्या है? अगर मैं 20 साल गवर्नमेंट में रहूं और मैं कहूं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो आवाम तो कहेगी कि भैया फिर आप अपने हाथ बांधे ही रखें ना, फिर अपना वक्त क्यों? देखिए, मैं अपने तरफ से कह रहा हूं कि अगर मैं डिलीवर नहीं कर सकूंगा और लोगों के मैार पर नहीं उतरूंगा तो मेरे ख्याल से मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। उसकी वजह देखिए, मैं एक बिजनेस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है। हम हर चीज़ देखें, अगर एक प्रोजेक्ट हम नहीं चला सकते, एक दफ़ा आदमी ट्राई करता है, 2 दफ़ा ट्राई, उसके बाद वो छोड़ दे, अपने घर दूसरा धंधा करो, ठीक है ना। हम सब यही करते हैं ना। ये तो नहीं होगा कि जी हम कर नहीं सकते लेकिन मैं फैक्ट्री चलाऊंगा, कुर्सी पे भी बैठा रहे, सारे पर्स भी ले, सारे मराद भी ले, ठीक है ना, और उसके बोले हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मेरे हिसाब से ये एक साजिश के तहत लोगों को इन 4 चीज़ों में उलझाया हुआ है: सीवरेज सिस्टम, पानी का, रोडों का और बिजली का। जब रात भर आपके यहाँ बिजली नहीं होगी, सुबह उठेंगे नलों में पानी नहीं होगा, दफ्तर निकलेंगे बड़े मुश्किलों से, रोडों का ये हालत होगा, आप किस माइंड से कारोबार करेंगे? किस माइंड से आप नौकरी करेंगे? आप इतने टेंशन में होंगे और इतने जो आपके ऊपर प्रेशर होगा, आपका आउटपुट सही नहीं होगा। और इसके बावजूद भी इस वक्त अगर कराची देखा जाए तो मुसलसल डिलीवर मतलब दे ही रहा है, पर कराची दे ही रहा है। देखिए, कराची दे ही रहा है, फाइनेंशियल दे रहा है। देखिए, लोग कहते हैं कि जी
आप बिजनेसमैन लोग हैं। मैंने कहा बिजनेसमैन लोगों को रोजगार दे रहा है, और यही बिजनेसमैन थे जो कि कराची को लेकर चले। देखिए कराची इस मुल्क का दारुल खिलाफा था, ये तो 1958 के बाद, ठीक है ना, ये शिफ्ट किया गया। कराची में बड़े बड़े जो स्कॉलर्स आए, बड़े बड़े शायर आए, बड़े बड़े गुलकार आए, ठीक है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन। आप ये देखें जो आज टॉप 10 बिजनेसमैन जो फैमिलीज हैं उसमें कौन है इस वक्त, देखें ना। आज हमारे जो है लकी ग्रुप को देख ले, टब्बा फैमिली को, कहाँ से कहाँ चले गए, ठीक है ना, और वो कराची के लिए क्या कर रहे हैं, टब्बा हॉस्पिटल बनाए, दूसरे बनाए। अकील भाई कहाँ से कहाँ चले गए, और वो कितना कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। मगर ये कहना कि जी देखें, मेरा हमेशा कहना ये है कि आप पॉजिटिव लोग सोचें। लोगों को मैं कहना, मैं कभी ये लोगों को बुरा भला बोलना, गालियाँ, मतलब ये हमारा कोई सेवा नहीं देता, ठीक है ना। मेरा कहना ये है, आवाम से ओपनली कह रहा हूँ, अगर आप लोग 15 साल जो इन्होंने हुकूमत की या 20 साल, इनकी कारकर्दगी से आप खुश हैं तो फिर दोबारा इनको वोट देंगे, और वोट देना आपका हक बनता है। अगर इन्होंने इतनी अच्छी कारकर्दगी 20 साल में की है, कराची ऊपर तरक्की कर गया है, कराची के हर कुछ सही है, तो फिर दूसरे का तो चांस ही नहीं है। इस वक्त जैसे लोगों में शऊर भी आ चुका है, समझते हैं लोग कि कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। पिछले 20 सालों से अगर हम देख रहे हैं कि मुसलसल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रही, 10 साल उन्होंने सिर्फ एक ही बात की है कि भाई हमारे पास पावर नहीं है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम डिलीवर ये दे रहे हैं, MQM काम नहीं करी, सिवाय इल्ज़ाम के और कोई बात नहीं हुई। अच्छा, 2018 में जब PTI एक चेंजिंग्स के साथ आई तो लोगों ने उन पर भरोसा किया, और उन्हें कराची के लोग बिलखुसूस, उन्हें ये यकीन था कि अब कुछ तब्दीली आएगी। लेकिन वो भी कुछ सियासी नज़र हो गई, बहुत सारे मामला के जो काम सोचा था, खान साहब ने भी सोचा था, लेकिन वो काम नहीं हो सके। इसकी वजह से भी एक, अगर मई से पहले आप देखें तो कराची के लोग डिसअपॉइंट हुए थे, लेकिन आफ्टर मई जब ये रिजीम चेंज हुआ और जो सारी क्लियर पिक्चर लोगों के सामने आई है, तो एक शऊर बेदार हो चुका है। और इस वक्त खान साहब की आवाज़ पे हम देखते हैं मुसलसल मुख्तलिफ, जो पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, वो लोग उनको अभी भी चाह रहे हैं कि इनको मौका दिया जाए। लेकिन बात यह आती है कि जैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, वो हमेशा एक ही बात कर रही होती है कि भाई हमें इख्तियारात नहीं मिले तो हम ना कर सके। आगे बल्दियाती इलेक्शंस भी हैं 1 हफ्ते बाद ही, तो आप समझते हैं कि अगर आप कामयाब होते हैं 245 से भी, और बल्दियाती इलेक्शंस में भी PTI जो है एक अच्छी मेजॉरिटी लेकर सामने आ जाती है, तो आप किस तरीके से ये सारे मामलों को फेस करेंगे, जो कि सिंध गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग का फुकदान है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपसे कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक करूँ, कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक, मैं आपसे कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक करता हूँ कि हम उस मेयार पे डिलीवर नहीं कर सके कराची के लिए जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा तो मैं आप किसी और के लिए नहीं होऊंगा। हमने बहुत चीज़ें इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। और मैं ये आपसे कहूँ कि बल्दियात में हम पहली बार आएंगे, ठीक है ना। उसकी वजह है कि जब हम बल्दियात में मेजॉरिटी में आएंगे, हम डेफिनेटली चेंज लेके आएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम प्रोविंस में थे नहीं, ये जो 650 अरब दिया, ये वफाक ने दिया। ये वफाक ने इसलिए दिया, हमने अपने हर MPA को 55 करोड़ से 80 करोड़ 90 करोड़ अलग अलग पैसे दिए, जो कि ये काम करने के, जो कि ये प्रोविंस का काम था। उसके बावजूद हमने K4 का प्रोजेक्ट लेके आए, ग्रीन का बसेस का जो है लेके आया, फायर ब्रिगेड आया, बहुत सारी चीज़ें कराची में आई जो कि वफाक का काम था, नहीं था। अब ये मैं आपको बताऊं कि इस दफ़ा हम बल्दियात में आएंगे तो आपको, कराची के लोगों को हम डिलीवर करके देंगे, और जो लोग, ठीक है ना, हम समझेंगे कि वो डिलीवर नहीं करेंगे, दे विल बी टेकन टू टास्क। अब ये नहीं होगा कि वो डिलीवर नहीं कर रहा है और वो बिल्कुल सो रहा है और वहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह देखें, अगर हम इस दफ़ा डिलीवर नहीं कर सके, क्योंकि हम पहली बार आएंगे, हम डिलीवर नहीं कर सके, तो आज जो हम लेक्चर दे रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सके, तो लोग हमसे कहेंगे कि हम आपको वोट क्यों दें, वो तो फिर चेंज का फ़ायदा ही नहीं हुआ। देखिए, चेंज का फ़ायदा होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा। मैं बहुत वसूख से कह रहा हूँ आपसे कि ये चेंज का फ़ायदा होगा और चीज़ें डिलीवर होंगी। जो मेन इश्यूज़ हैं, गटर लाइन, देखें, और फिर उसमें मैं फिर एक दफ़ा और कहूँगा, आवाम को भी इसमें देखना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, मैं कई जगह गया हूँ कि वो टेंडर कुछ पास होता है, 40 से 50% किकबैक्स लोग ले रहे हैं।
12 इंच का पाइप अप्रूव हुआ है, 8 इंच का पाइप डल गया है। देखिए अगर 8 इंच तक गया, मैंने एक नई पॉलिसी दी है जो हम सब हमारे उनको देंगे कि जो भी टेंडर होगा उसके स्पेक्स और उसके अमाउंट उस एरिया के अंदर एक बोर्ड में लगेंगे, ताकि उधर के गली के लोगों को पता पड़े ना कि यार मैंने 8 इंच का नहीं, 12 इंच का पाइप अप्रूव हुआ है, 4 इंच की सोलिंग हुई है, 2 इंच का जो है बिटुमेन का है, तो उस और ये इतने करोड़ रुपए दिया है। तो अगर उसको लोग नहीं दे सकते, उस इलाके के लोग उसको देखें, उसको चेक करें कि भाई ये तो ये देखो अप्रूवल जो है तुम्हारे को मिला है 8 इंच का, मट्टी डालनी है तुमने 3 इंच डाल के क्यों बंद कर रहे हो? देखिए क्रॉस चेकिंग आवाम को करना पड़ेगा। उसकी वजह है कि मेजॉरिटी में जो है ये करप्शन और तबाही हुई हुई है। आवाम जब तक बाहर निकल के चेक नहीं करेगी, देखिए ना मैं आपको कचरा नहीं उठता, उसकी वजह क्या है? ये एक सिस्टम, माफिया सिस्टम है। कचरा जो 24 घंटे नहीं उठता, उसकी वजह कि वहाँ पे पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि हम 24 घंटे तक नहीं उठा लेंगे, आप लोग उसमें से कचरा छांट लेना, जो प्लास्टिक निकालना है, फलाना निकालना है, वो छांट के चले जाना, क्योंकि अगर उसी वक्त कचरा उठाएंगे तो उनको प्लास्टिक नहीं मिलता। तो वो एक पूरा सिस्टम है, उसको ख़त्म करना है। तो वही कचरा फिर सेवरेज में जाता है। भाई देखिए वो कचरा सेवरेज में जाता है। देखिए कचरे के ऊपर दुनिया में लोग, मैं आपको स्वीडन की बात करूं, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, यूरोप की कंट्री है जो कि कचरा इंपोर्ट कर रही है, उससे वो बिजली बना रहे हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ कितनी कंपनीज आई कि जी हम इससे क्यों नहीं लगा आज तक, कोई मुझे इसका जवाब दे दे ना, नहीं लगने की वजह क्या है? सिंध हुकूमत इनके साथ जो है जिसको जो क्या बोलते हैं वफाक जो है कहती रही कि इनसे लगाओ, सिंध हुकूमत कर रहे हैं। वफाक जब लगाना चाहते हैं वो कहते हैं जी ये जो है NFC अवार्ड के बाद ये हमारा क्या आप नहीं उठा सकते। मैं आज आपको बताता हूँ आपके चैनल के ऊपर, ये कचरा दे दे, कचरे की कंपनी आके कचरा लगाने को तैयार है, ठीक है ना। बेहतरी आने नहीं देते। देखिए बेहतरी इसलिए नहीं आने देते कि जब बेहतरी आ जाएगी तो फिर आवाम का चेंज, माइंडसेट चेंज होगा। फिर वो आपसे कहेंगे कि जी हमें एजुकेशन अच्छा चाहिए, फिर वो कहेंगे हमें हेल्थ अच्छा चाहिए, फिर वो कहेंगे आपको हमारे को रोजगार दो, फिर वो कहेंगे कि यार बिजनेस के एनवायरनमेंट अच्छी करो। अगर ये इन 4-5 चीज़ों से बचाने के लिए वो लोगों को चीज़ों में उलझाया हुआ है। लेकिन इस वक्त देखें ना, अगर आवाम टैक्सेस की शक्ल में भी काफ़ी पैसा जो है वो गवर्नमेंट को जमा हो रहा है इस वक्त भी, मतलब अभी भी जो टैक्सेस आ रहे हैं बिजली के बिलों में, और एक महंगाई एक्सट्रीम पोजीशन पे जा चुकी है। और पिछले जो पूरा महीना अगर आप देखें, बारिशें भी हो रही हैं, साथ साथ कचरे का जो जिक्र हुआ, तो कहीं से कोई बल्दिया कहीं नज़र नहीं आ रहा बल्दिया की निज़ाम कि वो उठाया जा रहा हो। मतलब एटलीस्ट अब तो कम से कम चीज़ें उसको कुछ ना कुछ तो एक्टिव होनी चाहिए। इसके बावजूद वो कंपेन भी कर रहे हैं। मैं ये कंपेन भी हो रही है। वो 21 तारीख के इलेक्शन में कहते हैं हम सब साथ हैं, ठीक है। 21 के इलेक्शन में MQM जो है पीपल्स पार्टी में जम हो गई, ठीक है, और कहते हैं हम 28 को अलग लड़ेंगे। और उससे 5 दिन पहले वो कहते हैं कि जी हम तो इनसे इत्तेफाक नहीं कर रहे। देखिए ना कि किस किस्म की सियासत है। आप एक ट्रैक ले लो ना, और इस हल्के की अगर इस वक्त आप देखें जो 245 हल्के में देखें हालात बिल्कुल इस वक्त जो हालात बहुत ख़राब है। मगर मैं आपको बताऊं, जब हम आएंगे हम मेक श्योर करेंगे ये काम करें, हम इनसे ही करवाएंगे। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, इनको करना पड़ेगा, ये आवाम की ताकत है, जो करना पड़ेगा। ये उसकी वजह ये है कि ये किसी के घर की जागीर नहीं है। जिसको आवाम ने वोट दिया है उससे काम लेना आवाम का काम है, और उसने हुकूमत वक्त से काम लेना उसका काम है। सही कह रहे हैं। अच्छा, आप जो हैं अब जो, क्योंकि आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से ही है और आपके हल्के में मेजॉरिटी में हमारी कम्युनिटी, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी मेमन कम्युनिटी से ही है, और जो 245 का हल्का है उसमें भी हमारी मेमन बरादरी, गुजराती बरादरी एक बड़ी तादाद में रहती है। तो उनकी भी एक यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द मामलात बेहतर हो। और जो हालात है, क्योंकि जितनी बिजनेस कम्युनिटी है वो टैक्सेस की शक्ल में गवर्नमेंट को पे कर रही है, बल्दियात को पे कर रही है, लेकिन जो रिटर्न उनको मिलना चाहिए, जो सहूलियात मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। तो आप अभी इंशाल्लाह ये इलेक्शन में जा रहे हैं, सीट जीत जाते हैं, तो आप कितनी जल्दी जो है इन मामलात को हैंडल कर सकेंगे, क्योंकि ये पूरा साल अब इलेक्शन का ही है। देखिए मैं आपको पहले बताऊं, पहले तो आपने कहा कि हमारी कम्युनिटी मेमन कम्युनिटी आपकी भी है, मेरी खुद की भी है, ठीक है ना। हमारे भी फैमिली में बहुत सारे मेमन हैं, फैमिली के अंदर, ठीक है ना। हम बॉम्बे से इधर, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, हमारी फैमिली में बहुत है, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये हमारी अपनी कम्युनिटी है। दूसरी चीज़ कि हम इसको जल्द से जल्द करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे,
क्योंकि देखिए कारोबारी आदमी टाइम वेस्ट नहीं करता है। आप ये देखें ना, हम अभी आपने मेमन कम्युनिटी की बात की, आप रहीम जानू का आई क्लिनिक को देखा है? वो कौन कर रहा है? कितने उसने आई ऑपरेशंस किए? लाखों की तादाद में किया है। ठीक है ना? ये सैलानी किस चीज़ का, कौन है सैलानी? ठीक है, तो यही मैं आपको कह रहा हूँ। बहुत सारे नाम मैं बहुत सारे, अब कितनों के नाम लूंगा, नाम मतलब आपका बेहिसाब में नाम लेते रहूँगा। ये चीज़ें हमें देखना है। मैं ये सबसे ओपनली कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हम डिलीवर कर पाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका टाइम दिया। इंशाल्लाह कामयाबी से फिर आपसे मुलाकात होगी और बहुत बहुत शुक्रिया।